नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए अंतिम दिनों की स्ट्रेटजी। कैसे तैयारी करनी है, परीक्षा से डर लग रहा है तो क्या करें, और कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पढ़ना है और टेस्ट देना है या नहीं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतिम दिनों में विषय, किस विषय को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो आपके पास अभी आज 6 तारीख हो चुकी है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 टोटल अभी आपके पास। यहाँ से आप देख सकते हो, आज का दिन अगर निकाल दें तो आपके पास 6 दिन है। 3 ये, 10, 11, 12, ये 6 दिन हो गए। तो 6 दिनों में आपको क्या पढ़ना है? 2 दिनों के अंदर आपको थ्योरी पढ़नी है, पूरी थ्योरी। राजस्थान जीके, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडिया जीके हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और साइंस है, साइंस नॉर्मल से आएगी, फिर भी थ्योरी पढ़ लेना 2 दिन के अंदर। 6 और 7 तारीख को आप अपनी थ्योरी क्लियर करो सारी सब्जेक्ट की। अगर याद नहीं हो रहा है ना, तो भी आप लाइन टू लाइन पढ़ते रहो, याद होगा। लाइन टू लाइन पढ़ते रहो उस चीज़ को बार बार 2 दिन के अंदर, पूरी थ्योरी। फिर आएगी आपकी 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। टोटल यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 दिन। अब 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है? तो 8, 9 और 10, इन तीनों में आप करिए क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू टेस्ट आपको नहीं लगाना, टेस्ट के बारे में बाद में जानकारी दूंगा। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी हो सके उतनी एमसीक्यू प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट की करनी है। सबसे ज़्यादा राजस्थान जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट को करनी है आपको। सारे विषय जितने हैं उनकी 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, इन 3 दिनों में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इन 3 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा विषय कमज़ोर है, कमज़ोर विषय, ठीक है, उसका पता चल जाएगा। जैसे ही कमज़ोर विषय का पता चले कि मेरी राजस्थान जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ी कमज़ोर है, साइड में थोड़ी आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। तो इन 8, 9 और 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो उस सब्जेक्ट को पकड़ो। फिर आपके पास 2 दिन और बचेंगे, 11 तारीख और 12 तारीख। इस 2 दिनों में वापस आप अपनी जो कमज़ोर विषय है, कमज़ोर सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पकड़ो और 11, 12 तारीख को उसे पढ़ो, ठीक है। साथ साथ में करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। राजस्थान का ज़्यादा पढ़ना, थोड़ा वर्ल्ड का और थोड़ा इंडिया का पढ़ लेना। फिर 11 और 12 तारीख को पढ़ाई छोड़नी नहीं है आपको एग्जाम से पहले तक। 11 और 12 तारीख को आप अपनी थ्योरी वापस पढ़ो। जहाँ कमजोरी लग रही है कि विषय कमजोर है मेरा, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो उसको वापस पकड़ो और वापस उसकी पूरी थ्योरी क्लियर करो लाइन टू लाइन, ठीक है। फिर 13 और 14 तारीख को आपकी एग्जाम है। फिर इस तरीके से आपको अंतिम दिनों में तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ तो अगर परीक्षा से डर लग रहा है तो आप एक काम करो, फ़ोन छोड़ दो। अब काम करो, फ़ोन छोड़ दो आप, ठीक है। फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन से जितना हो सके दूर रहो। एयरप्लेन मोड कर दो, बंद करके अंदर रख दो, जो भी हो। 6 दिन के अंदर अगर आपकी ज़िंदगी बन रही है, 6 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बन रही है, नौकरी लग रही है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो मोबाइल को थोड़ा दूर रख लो, ठीक है। और योगा करो, ठीक है। 10 मिनट आप बाहर घूमने चले जाओ, ऐसे ही पैदल वॉकिंग कर लो, ठीक है। अगर छत पे घूम लो, ठंडी हवा लो, ठीक है, तो मूड फ्रेश भी होगा। थोड़ा 10-15 मिनट का गैप लेते रहो बीच में। जब दिमाग थकने लग जाए तो 1 घंटे की नींद ले लो, ठीक है। आधा घंटा सो जाए, जितना आपका मन करे उतना सो जाओ, ठीक है। फिर वापस पढ़ने बैठोगे तो आपका मन भी करेगा पढ़ने को। आप अगर सोओगे नहीं, नींद नहीं लोगे, खाना ढंग से नहीं खाओगे, तो आपका जो मन है वो थका रहेगा, दिमाग थका रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है, ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हैं, ज़िंदगी बन रही है, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। टेस्ट अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट मत दो। अब आपको पता चल गया है मेरे एवरेज नंबर आ रहे हैं 70 से 80 के बीच में, तो यहाँ से आपको 70-80 के बीच में ही नहीं रहना है। टेस्ट 70-80 के बीच में ही नहीं लगाते रहना है। हर बार 80 से कम आ रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको। 80 से अब 100 तक कैसे जाना है इस पर ध्यान देना है। 80 से 100 तक कैसे जाना है, 20-30 नंबर कैसे बढ़ाना है, इस पर ध्यान देना है आपको। अगर आपके 60-70 से कम आ रहे हैं तो आपको भी अभी यहाँ से 50-40-45 नंबर आपको बढ़ाने हैं। कम से कम 50 नंबर यहाँ से आपको बढ़ाने होंगे। कैसे बढ़ाने हैं? थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यू पढ़ोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आपके ये नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट इस तरीके से, ये टेस्ट की बात है, कम नंबर है मत दो टेस्ट। अभी लास्ट में टेस्ट मत दो, सिर्फ थ्योरी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू पर फोकस करो, ठीक है। और करंट अफेयर को पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी थी आपके सामने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।